हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 14। ठीक है बच्चों, डेट क्या है हमारी 24 और विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके टीचर का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबोती द्वारा लिखे हुए समरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशिकाओं के बारे में जाना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन में हमने अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते और तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे से अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या फैक्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती। छोटे शीशों के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाली नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पी भी बदल गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य है। थर्ड है हमारा, ऑलिव ऑयल पीने लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, मोजे, छतरी, रुई, सभी। ठीक है। तो नीचे अब हमें गतिविधि भी दी हुई है। आप इतवार की सुबह क्या काम करते हो, सूची बनाइए। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें लास्ट में कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। पहला हमारा शनिचर, दूसरा हमारा मितली, फिर है हमारा कैसरोल। ठीक है। तो शनिचर का मतलब है हमारा शनिवार यानी कि सैटरडे। मितली का मतलब है उल्टी यानी कि वॉमिटिंग। और कैस्टर ऑयल का मतलब है अंडी का तेल। ठीक है, अंडी का तेल। ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इजी से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या करती थी। तो आप लिखेंगे, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और अपने जूतों पर पॉलिश करती थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर क्या तात्पर्य। तो आप लिखेंगे, पहले जूते कुछ कठोर होते थे, पहनने के बाद छाले पड़ जाते थे, तो उन छालों से बचने के लिए मोजे के अंदर रुई लगाना पड़ता था। इसका तात्पर्य यही है कि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, मतलब कि जब भी कोई नया जूता लगा तो मोजे के अंदर रुई रखना ज़रूरी होता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। तो आप लिखेंगे, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को मुश्किल काम लगता था, क्योंकि इसकी गंध से उन्हें मितली आती थी यानी कि उल्टी आती थी। ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो लिखेंगे आप, लेखिका के समय में नए जूते पहनने के बाद जब छाले पड़ते थे तब छालों का इलाज शुरू होता था। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर हमारा, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर गा
ये रुई ठीक हो जाए। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नीचे। हमें गतिविधि दी हुई है, आप इतवार की सुबह क्या क्या करते हैं सूची बनाइए। तो आप लिखेंगे इतवार की सुबह हम अपने घर की सफाई करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड लिखेंगे आप अपने टेबल की सफाई करते हैं जिस पर हम अपनी किताबें रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये थी हमारी आज की वर्कशीट एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वर्कशीट को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।